यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं। आपको चौराहे पर, गली में, अपने मोहल्ले में, गांव में हर जगह पे प्रत्याशियों की जानकारी मिल रही होगी। लोग पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचने का अभी से ही प्रयास कर रहे हैं। ये सारी प्रक्रियाएं अभी से ही चल रही हैं। फिलहाल यूपी के पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग की ओर से भी तैयारियां तेजी से चल रही है। इस पूरे पंचायत चुनाव की सूचनाओं के बीच में एक सूचना जो निकलकर सामने आ रही है वो है पंचायत के कार्यकाल को लेकर। प्रधानों का कार्यकाल कब पूर्ण होगा, प्रधान जी का बस्ता कब जमा होगा और पंचायत चुनाव जब उनका बस्ता जमा होगा उसके बाद ही होगा, ये खबर फिलहाल पुख्ता हो चुकी है। आज के अपने इस वीडियो में हम इसी विषय पर जानकारी देंगे। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। प्रधान जी का बस्ता कब जमा होगा और उस बस्ता जमा होने के बाद पंचायत की कमान किनके हाथों में रहेगी। क्या पंचायत में बस्ता जमा होने के बाद प्रधान जी के कार्यकाल पे भी ग्रहण लगेगा, उनके कार्यकाल में हुए कामों की जांच कराने का मौका लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी से अवगत कराएंगे, आपको बताएंगे कि प्रधान का कार्यकाल 2026 में कब तक पूर्ण हो रहा है, क्या प्रधान के कार्यकाल के बाद प्रशासनिक जो अधिकार है पंचायत का वो प्रशासकों के हाथ में जाएगा कि नहीं जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव की जो ड्राफ्ट की सूची है उसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी दे देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 में होना है, क्योंकि पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष पूर्ण होगा, उसके बाद ही पंचायत चुनाव की घोषणा होगी। आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तैयारियों को लेकर जोरों शोरों से पंचायती राज विभाग लगा हुआ है। साथ ही साथ पर्चा छपने की भी प्रक्रिया चल रही है, ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं और जो एसआईआर का काम है वो भी लगभग जो है पूर्ण होने की कगार पर है। पंचायत में प्रधान जी के बस्ते से संबंधित आपको जानकारी देते हैं। आखिरकार प्रधान जी का झोला क्या है, बस्ता क्या है, बस्ता जमा होने की प्रक्रिया क्या है और उस बस्ते में क्या क्या होता है, इसके विषय में सबसे पहले जानकारी जानना बहुत आवश्यक है। आम बोलचाल की भाषा में गांव देहात में आप लोग जो है सुनते होंगे कि प्रधान जी का अब तो बस्ता जमा हो जाएगा। बस्ता जमा होने के बाद वो कोई काम नहीं करा पाएंगे। जिनके हाथों में पंचायत का दायित्व तो रहेगा वो प्रधान जी के कार्यों की भी जांच करवा सकते हैं। किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का मामला होगा तो प्रधान जी के जो है खाते की जांच हो सकती है, पंचायत के खाते की जांच हो सकती है और जांच होने के बाद रिकवरी भी हो सकती है और प्रधान जी जेल भी भिजवाए जा सकते हैं। तो ये जो है पूरा प्रभाव रहता है प्रधान जी के बस्ते की। प्रधान जी के बस्ते में क्या क्या होता है? प्रधान जी के बस्ते से तात्पर्य है सभी 5 वर्षों के कार्यकाल में हुए कार्यों का लेखा जोखा। इसमें अलग अलग प्रकार के रजिस्टर होते हैं, अलग अलग प्रकार की सूची होती है और पूरा लेखा जोखा इसी बस्ते में प्रधान जी के होता है। कैश बुक होता है, कहां कहां कितना पैसा प्रधान जी ने खर्च किया है, किस मद से पैसा आया है और राज्य वित्त के अंतर्गत कितना पैसा आया है, केंद्र सरकार की ओर से गांव के विकास के लिए कितना पैसा आया है। ये सारे जो मद हैं और उस मद के हिसाब से कौन से मद का खर्चा कितना किस जगह पे हुआ है, इन सब का लेखा जोखा इसी बस्ते में होता है। एक स्टॉक रजिस्टर भी इसमें रहता है। स्टॉक रजिस्टर में जैसे जो है कुर्सियों का विवरण होता है पंचायती राज विभाग की ओर से, कितनी आपने लाइटें लगवाई हैं, टेबल कुर्सियां कितनी हैं, जो खेल से संबंधित सामग्रियां हैं वो कितनी है, इन सब का विवरण स्टॉक रजिस्टर में लिखना होता है। मिनट बुक भी इसमें जो है रहती है, उसमें आपको ये जो है दर्ज करना रहता है कि ग्राम पंचायत में विकास को लेकर कितनी बैठकों का आयोजन किया गया। प्रत्येक माह एक बैठक का आयोजन होता है, आम जो है बैठक होती है। इस बैठक में प्रधान अध्यक्ष के रूप में रहता है, गांव के सभी सदस्य रहते हैं
और इन्हीं सब की मौजूदगी में योजनाएं बनाई जाती हैं, किस काम को प्राथमिकता पे योजनाओं में रखना है, इन सब का विवरण इसी मिनट बुक में रहता है। कार्य योजना की फाइलें रहती हैं, कार्य योजना की फाइलों में गांव में कार्य योजना के हिसाब से जो भी काम कराना है उसका पूरा विवरण इसी में रहता है। किस योजना के अंतर्गत किसको लाभार्थी को कौन सा लाभ दिया गया, इसकी पूरी जानकारी इसी जो है रजिस्टर में रहती है। साथ ही साथ जो सबसे अहम होता है वो ग्राम पंचायत का खाता होता है, बैंक खाता होता है, बैंक पासबुक होती है, और ये सारा जो है जितना बस्ते के अंदर का फाइल रहता है, रजिस्टर रहता है, ये सारा लेखा जोखा कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधान को, प्रशासकों को, संबंधित अधिकारी को सौंपना होता है। यही बस्ता होता है ग्राम प्रधान का, जिसके जमा करने की तारीख उत्तर प्रदेश में लगभग तय हो चुकी है। साथ ही साथ पंचायत चुनाव को लेकर बहुत जो तैयारियां चल रही है उसमें भी बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो यूपी की पंचायत की जो है सूची है, एसआईआर की विशेष मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण का जो काम चल रहा है, उसको लेकर भी जो है तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। और मतदाता सूची के हिसाब से विधानसभा चुनाव को लेकर पहले ड्राफ्ट्स का प्रकाशन 6 जनवरी को जो किया गया, उसमें जो है बड़ा जो है हेर फेर सामने आया है और बहुत सारे लोगों का, करोड़ों लोगों का नाम इसमें काटा गया है। और जो उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची है, उसके प्रकाशन के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में करीब जो है आपको बता दें कि 12,69,00,000 मतदाता इसमें नए सामने आए हैं, कुल मिलाकर ये हैं। और करीब 40 लाख मतदाता नए जुड़े हैं, जो 2021 की मतदाता सूची के हिसाब से 40 लाख मतदाता इसमें नए जोड़े गए हैं। इनकी तारीखों को भी उत्तर प्रदेश का जो राज्य मतदाता पंचायत विभाग है, जो निर्वाचन आयोग है, उसकी ओर से भी जारी किया गया है और इसकी समय सीमा को भी बढ़ाया गया है। पहले ये जो समय सीमा थी ये जो है 6 फरवरी के बजाय 28 मार्च इसको किया गया है। और ड्राफ्ट की जो सूची थी वो 22 दिसंबर को आई थी और 22 दिसंबर के बाद इसमें 27 मार्च तक आपत्तियों के दावे और आपत्तियों के निस्तारण को लेकर पूरी प्रक्रिया को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पूरा करने का आदेश दिया गया है। और अंतिम जो मतदाता सूची का प्रकाशन होगा पंचायत के, उत्तर प्रदेश के पंचायत के, ये सूची 28 मार्च को जारी की जाएगी। 28 मार्च को जारी करने के बाद जो पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना है, ये मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। और जैसे ही अधिसूचना जारी होगी वह उसके बाद ही अप्रैल लास्ट या मई में पंचायत चुनाव को कराए जाने की पूरी सूचना मिल रही है। अब बस्ता जमा करने की जो तारीख है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो तारीख है जो है जिस दिन पंचायत के, उत्तर प्रदेश में पंचायत के 5 वर्ष कार्यकाल के पूर्ण होंगे, उसी दिन होगा। आपको बता दें कि ये जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल 2 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के प्रधानों के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं। उसी दिन ही अपना बस्ता पंचायत के प्रधान संबंधित अधिकारी को, अपने सचिव को ये सौंप देंगे और उसके बाद से ही प्रशासकों की यहां पे नियुक्ति हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2021 में जो पंचायत चुनाव हुआ था वो 4 चरणों में हुआ था और इन 4 चरणों में 75 जिलों में 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को जो है वोट डाले गए थे। और जो परिणाम आया था 2021 में वो 2 मई 2021 को आया था। उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में प्रधानों का जो कार्यकाल है वो 2 मई 2026 को पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद वो बस्ता जमा कर देंगे। उसके अधिसूचना जारी होने के बाद ही उत्तर प्रदेश में 2026 का पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाएगा।
ये बड़ी जानकारी हमने आपको आज साझा की। इसमें बताया कि प्रधान का बस्ता क्या होता है, बस्ता जमा करने की तारीख कब जो है होगी, और कार्यकाल कब तक प्रधानों का रहता है। और इन सब में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि बस्ता सही तरीके से आपको जमा करना होगा, लेखा जोखा सही तरीके से देना होगा। अगर आप लेखा जोखा सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपके कार्यों की जांच कराई जाएगी, आपके खाते की रिकवरी कराई जाएगी, साथ ही साथ आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि अधिसूचना जारी होने के पहले ही इन दिनों जो है यूपी में जो ग्राम प्रधान हैं, जो सचिव हैं, वो रात रात भर बैठकर अपने रजिस्टर को मेंटेन कर रहे हैं, कार्य योजनाएं बना रहे हैं, आनन फानन में काम भी करा रहे हैं। और इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज विभाग है, सरकार है, नहीं चाहती है किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, गलत तरीके से योजनाएं बने और गलत तरीके से पंचायत के धन का दुरुपयोग हो। ये इन्हीं सब चीजों पर निगरानी रखने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश की सरकार बस्ता जमा होने के बाद करेगी। फिलहाल इन सब के बारे में हमने आपको पंचायत चुनाव के बारे में अलग अलग वीडियो के माध्यम से सही जानकारी आप तक हम लोग गांव देहात के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। आगे और भी इनसे जुड़ी हुई जानकारियां, सटीक और प्रामाणिक जानकारियां हम आपके बीच में गांव देहात के माध्यम से लेकर आते रहेंगे। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया गांव देहात को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।